पूजा करने के क्या है नियम, जानिए घर में पूजा कैसे करनी चाहिए। नियमित रूप से पूजा, साधना और मंत्रों के जाप से व्यक्ति का मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहता है। इसी कारण से घर में मंदिर बनाने और पूजा करने की परंपरा काफी पुराने समय से चली आ रही है। आइए जानते हैं घर के मंदिर में पूजा करने के कुछ नियम। नंबर 1, भगवान श्री गणेश की आराधना से पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। नंबर 2, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 3, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। नंबर 4, कभी भी जमीन पर रखकर दीपक प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 5, पूजा के वक्त अगरबत्ती का प्रयोग ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे बांस की लकड़ियों के साथ बनाया जाता है और बांस की लकड़ियों का प्रयोग अंतिम संस्कार में किया जाता है, इसलिए इसे अशुभ माना गया है। नंबर 6, रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचें। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से भगवान विष्णु अप्रसन्न होते हैं। नंबर 7, शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 8, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पौधे वाले गमले में डाल दे, खाद का काम करेंगे। नंबर 9, नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल को तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। नंबर 10, वास्तु के अनुसार जिस मूर्ति की आंखें बंद हो उसे घर में कभी न लाएं। नंबर 11, चंदन सफेद रंग का होता है, इसलिए सुहागिन महिलाओं को कभी भी चंदन का तिलक नहीं लगाना चाहिए। नंबर 12, भूलकर भी शिवजी को कुमकुम या सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए क्योंकि भगवान शिव संहारक के रूप में जाने जाते हैं। नंबर 13, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। नंबर 14, दूर्वा एक प्रकार की घास होती है और यह भगवान गणेश को अति प्रिय है। महादेव को भी आप दूर्वा अर्पित कर सकते हैं, मगर आपको मां दुर्गा को कभी भी दूर्वा अर्पित नहीं करनी चाहिए। नंबर 15, गंगाजल को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और भगवान की पूजा के दौरान इसका इस्तेमाल अनिवार्य होता है, इसलिए गंगाजल को हमेशा तांबे के बर्तन में रखना चाहिए। इसे प्लास्टिक की बोतल में रखना बेहद अशुभ होता है। नंबर 16, नए बिल्व पत्र नहीं मिले तो चढ़ाए हुए बिल्व पत्र धोकर फिर चढ़ाए जा सकते हैं। नंबर 17, ईश्वर की पूजा के बाद आरती अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि आरती है तारती, इसलिए आराध्य देवी देवता की सुबह शाम आरती जरूर करे। इतना ही नहीं, आरती हमेशा खड़े होकर करनी चाहिए। नंबर 18, ऐसा माना जाता है कि पूजा के बाद आसन के नीचे 2 बूंद जल डालकर उसे माथे से अवश्य लगाएं। उसके बाद ही स्थान छोड़े, अन्यथा आपकी पूजा का फल इंद्रदेव को मिल जाता है।
नंबर 19 शास्त्रों के अनुसार पूजा के बाद घंटी और शंख बजाने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और पूरे घर में सकारात्मकता फैल जाती है। नंबर 20 शालिग्राम जी की पूजा करें तो ध्यान रहे कि इन्हें कभी अक्षत न चढ़ाएं। ऐसा करना पाप करने के बराबर माना जाता है।